जो लोग इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, आप सभी को इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जानते हैं, बार बार हम सब ने कहा है कि जहां तक कोरोना की स्थिति है, सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है और किसी प्रकार की राजनीति और पॉलिटिक्स इसमें नहीं होना चाहिए। मगर दुखद विषय है, कुछ राजनीति हो रही है और खास करके दिल्ली में हो रही है। इससे पहले कि मैं दिल्ली पर आऊं, आज मैं एक बहुत ही पॉजिटिव और महत्वपूर्ण खबर है जो आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े अखबार में, दैनिक में आज ये न्यूज़ छपा है। आज एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू छपा है श्री इकबाल सिंह चहल जी का, जो कि कमिश्नर हैं बीएमसी के। और आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार से अभी चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करके जिस प्रकार मुंबई की लड़ाई रही है कोविड के खिलाफ, उस पर बात की थी। कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी मुंबई के कोविड के खिलाफ लड़ाई पर। और जो उसके हीरो हैं, जो उसके सेंट्रल फिगर हैं मुंबई में कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को, जिन्होंने बहुत सही तरीके से लड़ा, उन इकबाल सिंह चहल जो कमिश्नर है, उनका इंटरव्यू आज छपा है। उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको और देश के साथ बांटना चाहूंगा। जब इकबाल चहल जी से पूछा गया कि आपने मुंबई में और अपने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सिचुएशन को किस प्रकार मैनेज किया, तो जो वो कहते हैं वो उत्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस उत्तर में वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र या मुंबई में हो जाए। मगर वैसी परिस्थिति में मैंने तुरंत एक एसएमएस भेजा, एसओएस कॉल भेजा कैबिनेट सेक्रेटरी होम को। उन्होंने यहां पे कहा है कि विद इन 15 to 20 सेकेंड आई हैड एन इनकमिंग कॉल फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। He told me, tell me what you want. I said we have to import oxygen into the state. I told him that we can't manufacture oxygen at such short notice and that the turnaround time for the oxygen coming from Haldia was around 8 days. I worked under Gaba. उसके बाद बहुत कुछ कहते हैं। बाद में वो कहते हैं तुरंत जैसे ही मैंने उनको कहा, उन्होंने वो सारे ऑक्सीजन को मुहैया कराया और महाराष्ट्र तत्क्षणात भेजा। 15 से 20 सेकंड के अंदर, एसओएस के 20 सेकंड के अंदर केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से काम करके महाराष्ट्र को ऑक्सीजन भेजना। और यहां आप देख सकते हैं, एक प्रश्न उनसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेंटर्स ऑक्सीजन एलोकेशन। यहां पर खुद इकबाल जी कहते हैं, जो कमिश्नर हैं, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन इन वेरी स्ट्रांग मैनर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी ब्लेम्ड एट ऑल। इफ एनीबडी हैज टू बी ब्लेम्ड, इट इज द स्टेट्स। वो खुद कहते हैं इकबाल जी, इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र के सरकार को मत घसीटिए। इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है, राज्यों से सवाल पूछिए। देखिए, एक तरह यहां आज एक सेंट्रल फिगर, एक हीरो जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो मानते हैं कि केंद्र का क्या रोल रहा है। और दूसरी तरफ मित्रों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है, मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है, वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स। हम भी सच्चाई को रखेंगे। हम भी पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है। दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये, 1,34,00,000 वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर
कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है जी, हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। अब देखिए वैक्सीन की स्थिति में दिल्ली को किस प्रकार से भ्रमित किया गया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब पहला फेज और दूसरा फेज खुला, जिसमें पहले फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना था वैक्सीन, और बाकी बाद के फेज में किस प्रकार से 60 साल के और कोमॉर्बिड और 45 साल से ऊपर के, उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर थे उनका जो फर्स्ट डोज कवरेज था वो मात्र 77.67% दिल्ली में ये डोज दिया गया था। हेल्थ केयर वर्कर सेकेंड डोज कवरेज, आपको जान के बड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा कि ओनली 53%, केवल लगभग 50% लोगों को ही दिया गया। क्यों? उस समय रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लोगों को बाहर निकालना था, उस समय रोज कहना था कि प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। उस समय आपने कहा भी नहीं, और केवल 53% लोगों को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको सेकेंड डोज मिला। जो फ्रंटलाइन वर्कर फर्स्ट लाइन कवरेज, फ्रंट लाइन वो हेल्थ वर्कर्स थे, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका फर्स्ट डोज कवरेज 79%, फ्रंट लाइन वर्कर्स सेकेंड डोज कवरेज जो है ये मात्र 50%, ओनली 50%। पर्सन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 साल से ऊपर के, उनका जो फर्स्ट डोज है, आपको जान के दुख होगा, कष्ट होगा, मगर मैं ये बता रहा हूं आंकड़े, ओनली 41%। मात्र 41.08% लोगों को ये डोज मिला दिल्ली में। ठीक उसी प्रकार 45 साल से ऊपर जिनको सेकेंड डोज मिला दिल्ली में, वो 8.93%। पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज जिनको पहला डोज मिला, वो 48.03%, केवल 48% को। जबकि ये सारा कुछ वहन केंद्र सरकार कर रही है, मुफ्त में वे ये वैक्सीन भेज रही है, आपके पास स्टॉक में था, उसके बाद भी केवल 48% को मिला। पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज सेकेंड डोज कवरेज मात्र 17.29%, 17.29%। दिल्ली वासियों, ये हकीकत है, ये हकीकत है। लाखों एडवर्टाइजमेंट सुबह से शाम तक, मगर हकीकत 17%, 48%, 50%, इतने ही लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त मिल रहा था वो वैक्सीन पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन के हिसाब किताब में कोई एक मरीज अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण, मरना तो बहुत दूर की बात है बंधु, अगर तड़पता भी है, उसे तकलीफ भी होती है, तो ये मानवता के खिलाफ, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। दिल रोता है, हम भी इंसान हैं, तकलीफ होती है, मगर ऑक्सीजन को लेकर राजनीति। अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ाया आपको मुंबई के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 सेकंड के अंदर SOS जो हमारे कॉल्स थे, इमरजेंसी कॉल थे, उसके ऊपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था हमें तुरंत मुहैया कराया। और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस हुए, सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई, ऑक्सीजन भी स्वाभाविक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए वहां आवश्यक पड़ा होगा। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करती है क्या ऐसा भारत सरकार? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछता हूं। अरविंद जी, 6 मई, आज से 3 दिन पहले 6 मई 2021 को अरविंद केजरीवाल जी, आप सबने दिखाया टीवी पे भी, एक चिट्ठी जारी करते हैं और कहते हैं कि हमें आपने 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आप जो हमने मांगा था वो आपने हमको दे दिया। और चिट्ठी लिखा, आपने देखा भी, उन्होंने धन्यवाद भी किया था, ट्वीट भी किया था। चंद मिनटों के बाद उनके प्रवक्ता, उनके विधायक और ये पूरा जो मैनेजमेंट देख रहे हैं दिल्ली में कोविड के, वैसे राघव चड्ढा जी ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करते हैं और ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके कहते हैं हमारी आवश्यकता, दिल्ली की आवश्यकता तो 976 मेट्रिक टन है और आपूर्ति केवल 59% ही हुई है, बाकी आपूर्ति नहीं हुई। 4 मिनट पहले केजरीवाल जी कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, 730 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी, आपने दे दिया जी।
और उसके बाद राघव चड्ढा जी कहते हैं कि ऑक्सीजन बुलेटिन में कि 976 मेट्रिक टन हमारी आवश्यकता है और हमें केवल 59% दिया। आप बताइए, कैलकुलेशन उनके घर के लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, ये जो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं दिल्ली सरकार के लोग, ये जो क्रायोजेनिक टैंकर समय पर उन्होंने इश्तिहार नहीं दिया और प्रोक्योर नहीं किया, बाकी राज्य आज भुगत रहे हैं। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, आप सबने पढ़ा होगा, हरियाणा ने गुहार लगा के उधार में ऑक्सीजन लिया है दिल्ली से, उधार में लिया है। बाकी राज्यों को उधार में ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के जो मैनेजर्स हैं, दिल्ली की जो सरकार है, वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, ना तो हिसाब कर पा रही है, ना मैनेजमेंट कर पा रही है। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बहुत बड़े अखबार ने द 5 पॉइंट्स वेयर दिल्ली फेल्ड, उसमें पूरा हिसाब दिया था कहां कहां दिल्ली की सरकार फेल की है। आप देख सकते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टर के साथ उन्होंने इंटरव्यू भी छापा था। उस ट्रांसपोर्टर ने कहा, मुझे भारतवर्ष के सभी मुख्यमंत्रियों के ऑर्डर मिल गए थे समय रहते कि आप हमें क्रायोजेनिक टैंकर दीजिए, आप हमें टैंकर दीजिए और इतने टैंकर के पैसे आप अभी से एडवांस में लीजिए। और केजरीवाल जी के अर्थात दिल्ली सरकार का लास्ट में आया, क्योंकि वो तो बिजी थे, एडवर्टाइजमेंट करने में बिजी थे। और मैं तो एडवर्टाइजमेंट का पेपर भी लेके आया हूं। आपको विश्वास नहीं होगा कितने कितने करोड़ों रुपए ये एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। आपने 809 करोड़ रुपए, मैं अभी दिखाऊंगा, वो कागज रखा हुआ है, आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। मगर ये आरटीआई देखिए, मैं एक आरटीआई भी दिखाऊंगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए 800 से अधिक करोड़ रुपए। और आरटीआई में सवाल पूछा गया है, ये अभी पूछा गया है कुछ हफ्तों पहले, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स ऑर्डर्ड एंड परचेज बाय द दिल्ली गवर्नमेंट बिटवीन जुलाई 2020 टू अप्रैल 2021। प्लीज प्रोवाइड मंथ वाइज डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंट। स्वाभाविक है, जब इतना बड़ा महामारी चल रहा है, सभी राज्य वेंटिलेटर इत्यादि प्रोक्योर कर रहे हैं, सेकेंड वेव की तैयारी कर रहे हैं और सेकेंड वेव आ गया है, उसके बाद भी क्या आपने वेंटिलेटर की कोई ऑर्डर की? ये आरटीआई में पूछा गया। मैं आपको उत्तर सुना रहा हूं क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। Central Procurement Agency of Delhi government has not ordered and purchased any ventilators in between July 2020 to April 2021। कोई भी वेंटिलेटर के लिए ना तो ऑर्डर किया है और कोई भी वेंटिलेटर ना तो अरविंद केजरीवाल जी ने मंगाया है। आप सोचिए ये परिस्थिति इनकी सरकार की, और एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बंधुगण, ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर मैं कैलकुलेशन के विषय में बोल रहा था। ऑक्सीजन ऑडिट के विषय में मैंने बताया कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन ऑडिट को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने मनाही की थी कि वो ऑक्सीजन ऑडिट नहीं कराएंगे, हरियाणा को भी आज उधार लेना पड़ा है। एक बड़ा विषय हमने चंद दिनों पहले देखा कि किस प्रकार इमरान हुसैन, जो इनके एमएलए हैं, इमरान हुसैन के घर के पास से, घर के या ऑफिस के अंदर से 400-500 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं। हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेता है, हाईकोर्ट नोटिस भी भेजता है। ठीक है, आप लोगों में बांट रहे होंगे, यह अलग विषय है, आप हाईकोर्ट को जवाब दीजिएगा। मगर सवाल उठता है, 400-500 सिलेंडर को अपने घर के अंदर रखना और उससे अपने क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन बांटने की कोशिश करते हुए वहां से वोट लेने का प्रयास करना। इज ऑक्सीजन फॉर वोट? ये ऑक्सीजन एक वोट का मशीन है क्या? आप सोचिए, अगर सारे विधायक इस देश के और सारे सांसद इस देश के कहेंगे कि ऑक्सीजन बांटने का नोडल सेंटर मैं बन जाऊंगा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन लाके मैं अपने घर में रखूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं दूंगा, तो इस देश में हम कोरोना के खिलाफ लड़ पाएंगे? सिस्टम बना हुआ है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन रहना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर ऑक्सीजन लगाएगा। विधायक या सांसद ये नहीं तय करेगा कि कौन से मरीज को ऑक्सीजन लगाना है और कौन से मरीज को ऑक्सीजन नहीं लगाना है। इसीलिए तो ऑक्सीजन ऑडिट की आवश्यकता है कि आखिरकार जो ऑक्सीजन दिल्ली को आ रहा है वो ऑक्सीजन जा कहां रहा है, कहां जा रहा है वो ऑक्सीजन। जब उतने ही ऑक्सीजन में महाराष्ट्र, उससे कम ऑक्सीजन में पर कैपिटा ऑक्सीजन आप देखिएगा तो दिल्ली में जिस प्रकार का पर कैपिटा ऑक्सीजन हाईएस्ट है, कहां जा रहा है ये ऑक्सीजन? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के विषय में भी कहा है, ये अरविंद केजरीवाल जी के एडवर्टाइजमेंट का मैं पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं। 2015-16 में 81.23 करोड़, 16-17 में 67.25 करोड़, 17-18 में 117.76 करोड़, 2018-19 में 45.54 करोड़,
2019-20 में 199.99 करोड़, 2021 में 293.16 करोड़, कुल मिलाकर के 804.93 करोड़ रुपया, लगभग 1000 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। और आप जानते हैं 7 सालों में, इन द 7 years जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, एक हॉस्पिटल नहीं खोला है दिल्ली में, एक हॉस्पिटल नहीं खोला है। आप एफएम ऑन करिए, आप टीवी ऑन करिए, हम ऐसा कर देंगे जी। जब वेव नहीं आया था हम घर में ऑक्सीजन भेज देंगे जी। हमने तो प्लाज्मा सेंटर खोल दिया है जी, वहां भी प्लाज्मा मिलेगा जी। और मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई कमी नहीं है बेड की। एक हॉस्पिटल आपने खोला नहीं है। और आपने 2015 में सरकार में आने से पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था 30,000 बेड्स, हम 30,000 बेड ऐड करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई करने में तकलीफ हो रही है, मगर ये कोई तो पूछेगा ना, कोई तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछेगा। अरविंद केजरीवाल जी, हेल्थ इज ए स्टेट इश्यू, हेल्थ आपके अंडर में आता है। आप बताइए बतौर मुख्यमंत्री, आप हर दिन टीवी पे आते हैं, प्लीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आपने कितने बेड दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। आपने 7 साल के रूल में कितने हॉस्पिटल खोले। आपने कहा था 30,000 हॉस्पिटल आप खोल देंगे। आरटीआई रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें कहती है, यह आरटीआई रिपोर्ट जो अखबारों में भी छपा है, नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल ओपन इन द लास्ट 7 years। एक हॉस्पिटल आपने नहीं खोला। मोहल्ला क्लिनिक के विषय में अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक करके पूरे विश्व में इन्होंने हंगामा मचाया, WHO तक इन्होंने हंगामा मचाया। आप दिल्ली वासी, मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूं, हम सब जानते हैं, क्या कोई RT-PCR टेस्ट आज मोहल्ला क्लिनिक में हो रहा है? क्या मोहल्ला क्लिनिक में ऑक्सीजन बेड्स हैं? क्या मोहल्ला क्लिनिक में किसी प्रकार से भी कोई, मैं बोल रहा हूं साधारण उपचार भी कोविड को लेकर, जो प्राथमिक उपचार है, कोई एडवाइस भी डॉक्टर का मोहल्ला क्लिनिक से मिल रहा है? मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए बंधुगण कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये आजकल हो हल्ला क्लिनिक बना के इन्होंने रखा था। ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे जी, जब समय आया तो बस सेंटर ही हमें सब कुछ दे दे, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक अर्बन सिटी है, दिस इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। मोहल्ला क्लिनिक को आपने सब सेंटर के रूप में चलाया था। एक सब सेंटर होता है, सब सेंटर के बाद एक PHC होती है, PHC के बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC होती है, CHC के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर होता है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। रूरल सेक्टर में इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। यहां आपने मोहल्ला क्लिनिक को एक सब सेंटर बनाया है, एक अर्बन जगह में आपने उसे सब सेंटर बना के रखा हुआ था। कैसे चलेगी दिल्ली? क्या 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 कंट्रीब्यूशन क्या है मोहल्ला क्लिनिक का? आईसीयू बेड को लेकर जिस प्रकार की परिस्थिति 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये पूरा विषय चल रहा था, मैं 3 लाइन पढ़ता हूं, 13/2/2019, क्योंकि आज जो भी हम देख रहे हैं इसकी प्रिपरेशन तो 1.5-2 साल लगता है ना। आप देखिए 2019 में क्या कह रही है दिल्ली की सरकार को हाईकोर्ट। इट इज रियली अलार्मिंग that there are only 348 ICU beds out of over 10,000 beds in all the Delhi government hospitals taken together। कुल मिलाकर के 348 ICU बेड्स। कैसे होगा? जब आपने बीज ही नहीं बोया था तो कहां से आपको आज छांव मिलेगा, पेड़ उग जाएगा? कैसे होगा आप खुद बताइए। ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर देखिए 7/4/2020, 1 साल पहले भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखा था और कहा था कि आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को LMO, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये अधिकार हम आपको देते हैं। आप चाहें तो आज से आप कर सकते हैं। भविष्य के आपदा को दृष्टि में रखते हुए वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है, वो आप सब उस चिट्ठी को देख सकते हैं। आप अरविंद जी से भी पूछ सकते हैं, वो चिट्ठी उनके पास है। इतना सभी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन, इतना सभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उन्होंने कन्वर्ट किया? नहीं किया। केवल हमें नहीं दिया जा रहा है जी, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से दिसंबर 2020, यह हाईकोर्ट में विषय गया था, दिसंबर 2020 में 8 PSA प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट की बात हुई थी। 8 हॉस्पिटल दिल्ली में चिन्हित किए गए थे। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि आप भी जानते हैं वो 8 हॉस्पिटल कौन है। मगर दिसंबर 2020 से PM केयर के माध्यम से पैसे देने के बावजूद आज तक नहीं बन पाया एक प्लांट। पता है क्यों? क्योंकि ये जगह ही आवंटित नहीं कर पाए, जगह ही चिन्हित नहीं कर पाए इन हॉस्पिटल्स में। बाकी राज्यों में तो हो गया, मुंबई ने कैसे मैनेजमेंट किया वो आपने देख लिया, मगर दिल्ली में नहीं हो पाया क्योंकि साहब व्यस्त थे केवल एडवर्टाइजमेंट करने में। बंधुगण,
मुझे आज दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि टीकरी बॉर्डर में आप याद होगा जिस त्वरितता के साथ अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम पूरी की पूरी टीम जाके जो किसान आंदोलन चल रहा है, तथाकथित किसान आंदोलन, उनके लिए वाईफाई कहाँ लगेगा, वो कहाँ खाने की व्यवस्था होगी, वो कहाँ बैठेंगे, उसमें तो उन्होंने कोई कसर नहीं, कमी नहीं छोड़ी थी। अभी भी पता लगाते रहते हैं। उसी टीकरी बॉर्डर में आज आपने देखा होगा किस प्रकार से किसान संगठन के टेंट में युवती से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। ये अखबार में छपा है, मैं अखबार की कटिंग भी लेके आया हूँ, कई अखबारों में छपा है, न्यूज़ चैनल दिखाया। एक बंगाली युवती जो तथाकथित किसानों को समर्थन करने वो आई थी बेचारी अपने अभिभावकों के साथ, उस युवती के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म, गैंग रेप, और उसके बाद शी इज नो मोर, शी इज डेड, शी इज सकम्ड इन हॉस्पिटल, और इस पे चुप्पी। और इस रिपोर्ट में ये एक बहुत दैनिक भास्कर में छपा हुआ है, बड़े बड़े अखबारों में छपे हुए हैं सब। किसान नेता योगेंद्र यादव घटना से वाकिफ थे, पुलिस को नहीं बताया। और तो और कई अखबारों में छपा हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता अनूप सिंह चनावत, ये गायब है क्योंकि उनका नाम एलिजेडली उनका नाम उसमें आया हुआ है, और आम आदमी पार्टी के ये है सब कई अखबारों में छपा हुआ है। ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ आप उस नेता को देख सकते हैं, आप आतिशी जी के साथ उस नेता को देख सकते हैं जो आज इस दुष्कर्म के लिए जिनके ऊपर आक्षेप लगा है और आज वो नदारत है। देखिए, प्रायोरिटीज राजनीति में बहुत महत्व होता है। आपने प्रायोरिटी दिया नहीं हेल्थ सेक्टर को भारतवर्ष में, भारत के सरकार के कहने के बावजूद दिल्ली में आपने दिल्ली के सिस्टम को चरमरा दिया। आपकी प्रायोरिटी किसान आंदोलन, दिल्ली चलो, किस प्रकार से दिल्ली को रोकना है, आपकी प्रायोरिटी ये थी। आप एडवर्टाइजमेंट करते रहे, लास्ट तक कहते रहे लॉकडाउन नहीं होगा, आप कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है, हम घर घर ऑक्सीजन भेजेंगे, और जब आपने देखा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो सब कुछ आपने केंद्र की तरफ उंगली करके अपने दायित्व को, अपने पल्ले को झाड़ लिया। केजरीवाल जी, ऐसे नहीं होता है, मिलकर लड़ना होता है और राजनीति इन विषयों में नहीं करना होता है। और आप हर दिन राजनीति करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू कम आउट विथ फैक्ट्स एंड टू एक्सपोज यू। थैंक यू माय फ्रेंड्स। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। जी पीयूष जी। पीयूष जी, मैंने अभी आपको चिट्ठी भी दिखाया और अभी आपको बताया कि 6 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री, ने खुद चिट्ठी लिखा प्रधानमंत्री को और उन्हें धन्यवाद दिया है कि जो 730 मेट्रिक टन हमें मिलना था वो 730 मेट्रिक टन हमें मिल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन एलोकेशन होता है, जो आवंटन होता है, इसके लिए अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लिया है, एक टीम भी बनी है 12 डॉक्टरों की, वो सब आप जानते हैं। मगर ये जो कैलकुलेशन था, इस कैलकुलेशन के लिए एक टीम बनी थी एक्सपर्ट्स की, पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों के लिए जो पीड़ित हैं उन सभी राज्यों के लिए कैलकुलेशन का एक पैमाना था। उसी पैमाने पर दिल्ली का भी कैलकुलेशन होता था और ये पैमाना सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया था। आपको बताया गया था किस प्रकार से अप्रैल 12 तारीख के आसपास मुंबई में भी 92,000 केसेस थे, उनको मात्र 275 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।